हेलो एवरीवन। सो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल इज केप्ट नियर अ चार्ज क्यू। तो यहाँ पर ये चार्ज है और यहाँ पर ये स्फेरिकल शेल है, कंडक्टिंग है, ओके, एज शोन इन द फिगर। द पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्जेस। तो हमें यहाँ पर पॉइंट पी के ऊपर इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसका मैकेनिज़्म जो है उसको एक बार समझ लेते हैं कि आखिर इंड्यूस्ड चार्ज कहाँ है और कैसे हम लोग पॉइंट पी के ऊपर पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से। तो सबसे पहली बात कि इसको हम लोग मान लिया कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कुछ ऐसा, एज वी नो दैट, ठीक है। यहाँ पे अब इस फील्ड के कारण यहाँ पर आएगा इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज, ठीक बात है, और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज का वैल्यू उतना ही होगा जितना इस चार्ज का वैल्यू है। तो यहाँ पर प्लस क्यू है तो यहाँ पर आएगा माइनस क्यू, और ये टोटल चार्ज होगा बच्चों प्लस क्यू, ठीक बात है। अब इस इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से यहाँ पर एक फील्ड आएगा फ्रॉम प्लस टू माइनस चार्ज, डायरेक्शन होगी उसकी ये वाली, ठीक है। इसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। जितना फील्ड यहाँ पर इस चार्ज के कारण आ रहा था उतना ही फील्ड इस इंड्यूस्ड चार्ज के कारण आ रहा है। तो ये दोनों फील्ड एक दूसरे को यहाँ पर कैंसल आउट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो फील्ड था पहले उसकी डायरेक्शन थी ये वाली, और अब जो फील्ड आया है उसकी डायरेक्शन है अपोजिट, ठीक है। तो ये फील्ड यहाँ पर बिल्कुल कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर इनसाइड दिस स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा बच्चों 0, ठीक बात है यहाँ पर। और हमें पता है कि जहाँ पर जिस वॉल्यूम में इन एंटायर वॉल्यूम ई इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी 0। तो हमें पता है कि जहाँ पर ई का वैल्यू अगर 0 होगा तो वहाँ पर वी दैट विल बी कांस्टेंट, ठीक है। इस वॉल्यूम के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि पॉइंट सी और पॉइंट पी, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर पॉइंट सी और पॉइंट पी पर पोटेंशियल का वैल्यू इक्वल होगा, ठीक बात है यहाँ तक। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर पॉइंट सी की बात कर लेते हैं। पॉइंट सी के ऊपर इस चार्ज की वजह से, एक्सटर्नल चार्ज की वजह से पोटेंशियल का वैल्यू कितना आएगा बच्चों? ये आएगा बच्चों के क्यू अपॉन आर, ठीक बात है। और पॉइंट सी पर इंड्यूस्ड चार्ज माइनस इंड्यूस्ड चार्ज प्लस, इन दोनों के कारण इस पॉइंट के ऊपर नेट पोटेंशियल का वैल्यू आएगा 0, ठीक है। क्यों? क्योंकि जितना चार्ज ये है उतना ही चार्ज ये है, लेकिन दोनों का नेचर है अपोजिट, और डिस्टेंस इस पॉइंट की सेम है, ठीक है। इस पॉइंट का इंड्यूस्ड चार्ज से डिस्टेंस बिल्कुल सेम है। इसका मतलब के क्यू अपॉन आर पॉजिटिव आएगा और के क्यू अपॉन आर नेगेटिव आएगा, और के क्यू अपॉन आर पॉजिटिव भी आएगा। दोनों एक दूसरे को यहाँ पर कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल का वैल्यू 0। अब बात कर लेते हैं पॉइंट पी की। पॉइंट पी पर एक्सटर्नल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ये आएगा बच्चों के क्यू अपॉन आर डैश, ठीक है। और पॉइंट पी पर इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से, इन दोनों इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से पोटेंशियल हमने मान लिया है वी इंड्यूस्ड, ठीक है। तो यहाँ पर वी इंड्यूस्ड का वैल्यू ये आएगा बच्चों के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर डैश। तो ये होगा बच्चों हमारा आंसर। इसका मतलब यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि पॉइंट पी जो है उसका यहाँ पर डिस्टेंस नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज से अलग अलग है, ठीक है। पॉइंट पी का डिस्टेंस नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज से अलग अलग हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पर इंड्यूस्ड चार्ज इसकी वजह से इस पॉइंट के ऊपर हो सकता है कि पोटेंशियल का वैल्यू 0 ना हो, और 0 नहीं है ये हमने यहाँ पर चेक भी कर लिया है, ठीक है। सो दैट इज़ द पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। आई होप यू गॉट इट। यहाँ पर मैंने आपको पूरा मैकेनिज़्म एक्सप्लेन किया है।
अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।